और जतिन, क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल जाए भाड़ में। ऐसा है, आखिरी दिन है मेरा। आज के बाद आपके यहाँ काम नहीं करने वाला मैं। मेरा हिसाब कर देना, चले जाऊंगा यहाँ से। ओ हेलो, क्या तमीज है ये? अपने सर से कोई ऐसे बात करता है? अरे काहे का सर, 4 साल से 8,000 रुपये में नौकरी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 500 रुपये तो बढ़ाए नहीं जा रहे, सर बन के घूम रहा है। सुनो, शाम को ना मेरा हिसाब कर देना, मुझे नहीं करनी नौकरी यहाँ पे। हो, मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। तुझे जॉब छोड़नी है ना, छोड़ दे। हमें भी कोई शौक नहीं है तुझ जैसे बदतमीज गार्ड को नौकरी पे रखने का। जॉब छोड़नी है तमीज में छोड़, वरना ऐसे थप्पड़ पड़ेगा ना सर घूम जाएगा तेरा। मैडम आप ना चुप रहो, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। साहब से बात कर रहा हूँ ना, उनसे बात करने दो मुझे। अरे एक मिनट, आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? हितांशी, मैं हूँ ना बात करने के लिए। देख जतिन, बात ऐसी है, तुझे मेरे यहाँ नौकरी करनी है या नहीं करनी, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, तो मैं भी इज्जत डिजर्व करता हूँ। तू ऐसे बदतमीजी से मुझसे बात नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरे हिसाब से 8,000 सैलरी परफेक्ट है तुम्हारे लिए। और आसपास के ऑफिस में भी पूछोगे ना तो 8 से 10,000 सैलरी है गार्ड की। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इतने दिन से तरीके से काम कर रहे हो ना, एकदम से क्या हो गया कि तुम्हें नौकरी छोड़नी है? इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे हो मुझसे, बताओ क्या बात है? अरे मैंने बगल वाले ऑफिस में बात कर ली है, पूरे 12,000 रुपये मिल रहे हैं वहाँ पे। मुझे नहीं करनी आपके यहाँ नौकरी, चला जाऊँगा छोड़ के। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ी देर में ऑफिस में बुलाऊंगा, तब बात करते हैं। अभी मेरे को मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। चलो हितांशी। जतिन, खड़ा क्यों है? बैठ। साहब हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, आप हमारा हिसाब कर दो, हम चले जाएंगे। ओ हेलो, तू ना यहाँ बैठने के लायक भी नहीं है। और सर आप किसको इतनी इज्जत दे रहे हो? इसने आपके साथ कितनी बदतमीजी करी, कितना उल्टा सीधा बोला। मैं तो कहती हूँ इसको भगाओ यहाँ से। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? जब मैं इससे बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा बीच में बोलने का क्या मतलब बनता है? मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किससे किस तरीके से बात करनी है। तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है जतिन? अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें जाना है नौकरी छोड़ के, तो ठीक है, अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। ये लो, पूरे 8,000 रुपये तुम्हारी सैलरी। वैसे तो तुमने इस महीने काफ़ी छुट्टियाँ करी हैं, पर मैं तुम्हारे पैसे नहीं काटूंगा। रखो पूरी सैलरी। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। जतिन, एक मिनट, जाने से पहले कम से कम ये तो बता दो कि जॉब छोड़ के जा क्यों रहे हो? सर आपको बताया तो था। और जतिन, बढ़ गई सैलरी? अरे कहाँ सर, अभी कहाँ बड़ी सैलरी। 6,000 रुपये में लगा था, हर साल 500 रुपये बढ़ा देते हैं होली दिवाली के नाम पर। बस 8,000 रुपये में ही नौकरी कर रहा हूँ जब से, पूरे 4 साल हो गए हैं। बस 8,000 रुपये? तेरे को पता है भाई, इन अमीर लोग हैं, जितना भी काम कर लो ना, चाहे 10 साल काम कर लो, सैलरी वही की वही रहेगी। वो देख रहा है वहाँ जो कंपनी है, वहाँ गार्ड की सैलरी 12,000 रुपये है। क्या 12,000 रुपये? सर मेरी भी वहाँ पर नौकरी लगवा दीजिए ना, क्योंकि 8,000 रुपये में बिल्कुल गुजारा नहीं होता है। लेकिन तुझे मुझे पहले बोलना चाहिए था। अगर पहले बोलता तो मैं तेरी लगवा देता हूँ। खैर अभी भी देर नहीं हुई है, तू एक काम करियो, सामने मेरा ऑफिस है, वहाँ आ जियो, मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा। सर मेरी नौकरी तो लग जाएगी ना, कहीं मैं यहाँ से भी छोड़ दूँ और वहाँ पर भी नौकरी ना लगे, फिर तो वही वाला हाल हो जाएगा, ना घर का ना घाट का। अरे यार कैसी बात कर रहा है, मैं जिसको जुबान देता हूँ ना, अपनी बात पूरी करके ही रहता हूँ। तू टेंशन मत ले, तू ऑफिस आ जाइयो, तेरी जॉब लग जाएगी। और हाँ एक बात और, अगर तुझे यहाँ से जॉब छोड़नी है ना, तो अपने बॉस के साथ बदतमीजी करनी पड़ेगी, तभी वो तेरे को छोड़ेगा। वो ऐसे नहीं छोड़ने वाला तेरे को। शर्म कर ले, बेशरम कहीं का। सर ने तेरे लिए क्या नहीं किया? तेरे को जब छुट्टी चाहिए थी तेरे को दी, तेरे पैसे भी नहीं काटे। और तू क्या कर रहा है? सर के साथ बेईमानी कर रहा है। आज तुझे किसी और कंपनी में जॉब मिल गई, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तू सर को धोखा दे रहा है तू। अरे सर ने तुझे अपनी फैमिली मानते थे, हमेशा कभी तेरे में भेदभाव नहीं किया, लेकिन तूने क्या किया? सर के साथ ऐसे किया। अरे कम से कम हमारे बॉन्ड के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में तो सोच लिया होता तूने। क्या बोला मैडम आपने? बॉन्ड और रिश्ते? अगर आप रिश्तों की बात ना ही करो ना तो ही अच्छा है। अगर मेरे अंदर रिश्तों की समझ नहीं होती ना, तो 4 साल से सिर्फ एक ही सैलरी पर काम नहीं कर रहा होता आपके ऑफिस में। लेकिन सर आप लोग ना हमें अपना बिल्कुल नहीं समझते। आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 4 सालों में आपने हमारी कितनी सैलरी बढ़ाई है? अरे आपने सिर्फ होली दिवाली पर 500 रुपये बढ़ाए हैं, उसमें क्या होता है? हमारी 8,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें भी हमें रूम का किराया देना पड़ता है, खाने पीने का भी देखना पड़ता है, और गांव में पैसे भी भेजने पड़ते हैं। 8,000 रुपये में क्या क्या करूंगा? मेरा घर चलाना मुश्किल हो गया है। अरे आप अमीर लोग हैं, लाखों करोड़ों रुपए महीने में कमा लेते हैं, और 1,000-12,000 रुपये तो आप दिन में उड़ा देते हैं। कभी आपने हमारे बारे में सोचा है कि हम पर क्या बीतती होगी? हमारे परिवार के बारे में सोचा है? और मेम साहब,
अब से ना हम नौकरी वहीं करेंगे जहाँ हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आए बड़े रिश्तों की बात करने वाले। ठीक है सर, चलता हूँ मैं। जतिन रुको, चले जाना, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी एक अमानत है हमारे पास, वो तो लेके जाओ। देखिए साहब, आप हमें मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। आपका मेरा जितना भी साथ था यहीं तक का था। ये तुम्हारा चेक है, करीबन 3 लाख रुपए बन रहे हैं तुम्हारे, इसको लो। ये चेक साहब हमें क्यों दे रहे हो? मैं तुमको सारी बात समझाता हूँ, पकड़ो इसको। देखो जतिन, बात ऐसी है कि हमारी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करता है ना, हम उसका एक सीक्रेटली अकाउंट खुलवाते हैं और हर महीने उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा उस अकाउंट में डलवाते हैं। और जब वो इस कंपनी से रिजाइन देके जाता है ना, तो हम वो पैसा उसको दे देते हैं। तुम्हारी सैलरी 12,000 है, ना कि 8,000। हर महीने जो भी तुम्हारे 4,000 रुपये बचते थे वो हम तुम्हारे सीक्रेटली अकाउंट में डलवा देते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग कितने गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और आप लोगों के लिए अपना खर्चा चलाना, पैसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारी कंपनी ने डिसाइड करा था कि जो भी हमारी कंपनी से रिटायर होके या रिज़ाइन देके जाएगा, हम उसको उसके सेविंग्स के जो भी पैसे होंगे उनको दे दिया करेंगे। तो बस जतिन, ये तुम्हारी मेहनत के ही पैसे हैं, इनको रख लो। साहब आप माफ़ कर दीजिए मुझे। आप एक काम कीजिए, ये चेक और ये पैसे आप ही रखिए। ये रखिए, प्लीज़ आप रखिए। और हम ना आपके यहाँ से नौकरी नहीं छोड़ के जाएंगे साहब। अब हम यहीं नौकरी करेंगे, हम ये नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है जतिन, तुम्हें नौकरी छोड़ के नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन ये तो तुम्हारी अमानत है, तुम्हारे पैसे, इनको तो रखो। हम लोगों ने सोचा था कि जब भी तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत होगी हम तुमको दे देंगे, और मुझे लगता है कि वो सही टाइम आ गया, इनको रखो। नहीं साहब, आप एक काम कीजिए, ये सैलरी आप मुझे दे दीजिए और ये ना आप हमारे अकाउंट में डलवा दीजिए। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। और मैं ना आपके यहाँ से कभी काम छोड़कर नहीं जाऊँगा। मेम साहब आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस थोड़े पैसे के लालच में आ गया था, बहकावे में आ गया था, पर आगे से नहीं करूँगा ऐसा। नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, गलती मेरी भी है। मैंने तुम्हें गुस्से में इतना उल्टा सीधा बोल दिया। चलो ठीक है जतिन, मैं इस चेक को अपने पास ही रखता हूँ और हर महीने तुम्हारी सैलरी का कुछ हिस्सा डलवा दिया करूँगा। बाकी तुम्हें कभी भी ज़रूरत हो तुम बेझिझक होकर यहाँ आ सकते हो और अपने पैसे मांग सकते हो। ठीक है, आप जाओ, मन लगा के काम करो। ठीक है साहब, हम चलते हैं। नमस्ते।